जन की कौन कहे। शिव वृंदावन में आयो, गोपी को वेश बनायो। 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 वो बंसी बट करे बिहार, जब जाओ वो बंसी बट करे बिहार, राधे 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 अलबेली सरकार, जब जा राधे 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 अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनकर आ जाते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान भी अपने में मन पैदा करते हैं। और देखो वे सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जो भगवान को देखना चाहें। उनके जैसा बड़भागी कौन, पर उनके सौभाग्य की महिमा कौन गायन कर सकता है जिन्हें भगवान देखना चाहें, भगवान जिनका दर्शन करना चाहें। भगवान आप और ऐसी मुरली बजाई कन्हैया ने। एक संत ने लिखा है, मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। और ऐसी धूम मची, न देह की सुधि रही गोपियों को, न गेह की सुधि रही। उन संत ने बड़े भाव भरे ढंग से कहा कि घर का सब कामकाज ही इधर का उधर हो गया। खीर में नौन, खीर में डालनी चाहिए चीनी, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और यहां तक तो फिर भी गनीमत, गऊ को साग, और गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोलाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। जो शंकर जी कामदेव को एक क्षण में दिए जलाई, वही रास दर्शन हित दौड़े, गोपी वेश बनाई, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। भगवान शिव गोपी वेश में आ गए। जो देहाध्यास से मुक्त हैं वे भी गोपी बनकर आए भगवान के मिलन के लिए। और गोपी शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर है। गो इंद्रियों को कहते, इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करे वही तो गोपी है। भगवान शिव भी गोपी। अब घूंघट मुख पर डालकर देवाधिदेव महादेव गोपी बनकर पधारे तो कौतुकी कन्हैया पूछते हैं, हंसी बोले घनश्याम प्रियासो, ये कौन कहां ते आई? ये नई सखी कौन है? श्री जी आप पता करें। अब भगवान शिव सोचते हैं कि अब इनके सामने असत्य भी कैसे कहें और सत्य भी कैसे कहें।
शिव जी ने उत्तर दिया। पूछा गया कि परिचय, तो कहें शंभु आई त्रिलोचना। त्रिलोचन तो है। कहें शंभु आई त्रिलोचना, गिरि कैलाश बिहाई मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। और जिस मुरली के कारण श्री कृष्ण सबको बस में कर लेते हैं, पर भगवान के बस में सब, और भगवान भक्ति के बस में, भगवान प्रेम के बस में, और वे ही नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र किसके बस में है? श्री राधिका जी के। और वे स्वयं स्वीकार करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता महात्मा श्री जयदेव जी एक प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। श्री राधिका जी मान किए बैठी हैं, मोहन मना रहे हैं, तरह तरह से अनुनय कर रहे हैं। श्लोक के 3 चरण लिख गए, चतुर्थ चरण सूझ नहीं रहा है। सोचा स्नान करके आते हैं, तब तक भगवान जो प्रेरणा करेंगे तो लिखेंगे। वे स्नान को गए और भगवान श्री कृष्ण जयदेव जी के रूप में घर में आ गए। और कहा वो चौथा चरण याद आ गया, इसलिए लिख रहा हूं। चौथा चरण भी लिखा, स्नान किया, भोजन किया, विश्राम करने लगे। तब तक जयदेव जी लौटे। पत्नी ने द्वार खोलकर देखा कि गए ये यहां है, तो वहां कौन है? वहां कोई नहीं था। समझ गए जयदेव जी, भगवान की कृपा हुई है। पर वो चौथा चरण तो देखें। उस चतुर्थ चरण में स्वयं भगवान ने लिखा, देहि में पद पल्लव मुदारम। श्री राधिका जी, आप अपना चरण मेरे सिर पर रखें। और इसीलिए ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन। देखो सुनियो कबहू न कहूं, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो, रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो सोई कुंज कुटीर में, बैठो पलोट तो राधिका पायन। भगवान श्री राधिका जी के बस में। सूरदास जी ने लिखा है कि यशोदा मैया बहुत हैरान रहती। एक भक्त का भाव स्मरण में आ गया। छोटे से कन्हैया और छोटी सी राधा रानी पहली बार मिले। गोकुल में वृषभानु जी आए, बेटी को साथ लेकर आए। नंद राय जी से चर्चा में व्यस्त हुए और श्री राधिका जी। श्री कृष्ण का पहला परिचय। बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखो ना ही कबहू ब्रज खोरी। कौन है? श्री राधिका जी कहते हैं, हम काहे को गोकुल आवे, खेलत रहत आपनी पौरी। और यहां सुनियो एक नंद को ढोटा, करत फिरत माखन की चोरी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जिसका नाम लिया वो तो मैं ही हूं। पर तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तुमरो कहा चोरी हम नहीं हैं। खेलन संग चलो मिली जोरी, और सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन भुरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन थे। आज ये मिले रहत जनु कबहू मिले ना, कहिए तो भिन्न न भिन्न। और ये लीलावश खेलते खेलते थक गए, यशोदा मैया के पास आए। मैया ने दोनों को पास सुला लिया। राधिका माधव एक ही सेज पे, माय ले सोई सुभाए सलोने। मैया यशोदा ने कन्हैया को सुला लिया और श्री राधिका जी से कहा तू भी यहां सो जा। पारे महाकवि कान्ह को मध्य में,
तो श्री राधिका जी उठकर बैठी। राधे कहें यह बात न होने। क्यों? एक डर है क्या? सांवरी होंगी सांवरे के संग, सांवरी होंगी सांवरे के संग। श्री यशोदा मैया बोली बावरी बात सिखाई है कौन है? ये बात तुम्हें किसने बहका दी, बहकाने के लिए कह दी कि सांवले का रंग लगने से तुम सांवली हो जाओ? क्यों नहीं, संग का रंग तो चढ़ेगा ही। बात तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है। क्या अपवाद है? कि सोने को रंग कसौटी लगे, पर कसौटी को रंग लगे नहीं सोने। और श्री राधिका जी बराबर आती, पर श्री राधिका जी को देखते ही श्री कृष्ण को अपने होने का होश ही नहीं रहता। और इसीलिए यशोदा मैया कहती चितैवो छाड़ छाड़ दरी राधा चितैवो छाड़ दरी राधा छाड़ दरी राधा छाड़ दरी राधा हिल मिल खेल श्याम सुंदर आसंग करत काज में बाधा राधा छाड़ दे राधा। श्री राधिका जी से यशोदा मैया कहती हैं कन्हैया की ओर तुम देखा मत करो। क्यों? की बैठी रहो भवन आपने यहाँ काहे को आवे, और मृग लोचनी हरि को मनमोहत जब तो देख ही दुहावे। श्री कृष्ण गौदोहन कर रहे हो तब तो बिल्कुल मत देखा कर उनकी तरफ। सूरदास जी का पद है। अच्छा तो क्या होता है? अरे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। कबहू करते गिरत दोहिनी, कबहू छूटत नोई, और कबहू वृषभ दुहत है मोहन, का जाने का होई। गोवर्धन उठाए, मैया को बड़ा डर लग रहा है। ग्वाल वाल कहते मैया तू चिंता मत कर, इसने तो केवल उंगली लगा रखी, सारा वजन तो हमारी लाठियों पर है, हम अपनी अपनी लाठी लगाए। मैया बोले हाँ सो तो मैं भी समझ रही हूं, अब लाठी कब तक लगाएं ग्वाल में, थक ही जाए तो कन्हैया हम थोड़ा आराम कर लें। हाँ ठीक है। वह जब मन हो तो लाठी हटा के आराम करने लगे, जब जगे तो फिर लाठी लगा के खड़े हो गए। बारी बारी से सब आराम कर लें। और श्री कृष्ण बोले अब मैं भी आराम करूं। बोला वजन तो हमारी लाठियों पे है। अब भगवान उंगली हटाने की लीला करते। अरे कन्हैया ये लाठियां तो हमारा बहाना है, सारा कमाल तो तुम्हारी इस उंगली का है। अब मैया ने देख लिया, अब डर गई। तो एक डर तो ये कि कन्हैया उंगली ना हटावें, नहीं तो गिरिराज गिरेंगे। और दूसरा डर ये कि इन्हें होश बना रहे कि उंगली ना हटाएं, कहीं राधिका जी ना देख लें इन्हें। तो उस दिन तो दोहिनी गिरी थी, आज पर्वत गिरेगा तो क्या होगा। और सचमुच इतने में श्री राधिका जी दिख गई। तो यशोदा मैया कहती हैं भ्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहां, भ्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहां,
कहत किशोर कोर कज्जल भरे हैरी, और तेरे द्रग देख मेरो लाला डिरात, उते मघवा निगोड़ो अबे रोस पकड़े हैरी, और कीरति किशोरी है दुलारी वृषभानुजू की, मेरो कहो मान तेरो काह बिगड़े हैरी, और चंचल चपल लल चोहे चख रोकी तोलों, जोलों गिरिधारी गिरि नख पे धरे हैरी। और इसीलिए राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो रो, तो राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो रो, तो हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो अवतार राधे राधे, राधे अलबेली सदकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे संवेदन को सार जपे जा राधे राधे, राधे सब देवी सरकार रटे जा राधे राधे। अब परस्पर अभिन्नता तो है ही, लेकिन भिन्नता के भाव की दृष्टि से अगर विचार करें, देखो एक दिन की बात, श्री कृष्ण भगवान मैया से कह दे मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा फिर। कन्हैया बोले न मैया, अरे कन्हैया तेरे चरणों में जूते नहीं हैं, छोटा सा भी तो। मैया तो मेरी गौ माताओं के चरणों में कहाँ जूते हैं, जैसी गऊ है वैसा मैं उनका गोपाल, मैं तो आज ही जाऊंगा। जिद करने लगे तो मैया ने तैयारी कर दी, मोर मुकुट धारण कराया, पीली झंगुली और लकुटी देकर, और एक कमरिया दी, जा ग्वालों से कहा ख्याल रखना। मैया तू चिंता मत कर, हम सब इसका ख्याल रखें, उसका जो सबका ख्याल रखता है। गए गौओं की सेवा में सर्वेश्वर स्वयं पधारे हैं। चारों तरफ आनंदी आनंद, भगवान तो बांसुरी बजा दे तो गौएं घेर कर खड़ी हो जाएं, ग्वाले घेरती फिरें। दिन भर मंगलमय हुआ, समय बीता, शाम को लौटे। आप सब जगह जसोदा मैया खोल की वरियां, लाला आयो धेनु चराए, और मैया आज गयो मेरु धेनु चरावन, निरख निरख शोभा सुख पावे। मैया द्वार पर आ गई, गड़बड़ी एक हो गई, कन्हैया कमरिया छोड़ आए, कहीं जंगल में छूट गई कमरिया। आप दरवाजे पर आ गई, मैया पूछेगी कि कमरिया कहाँ है, और अगर कह दूंगा कि याद नहीं रही, जंगल में रह गई कहीं, तो मैया कहेंगी जब तुम्हें इतनी खबर भी नहीं रहती तो कल से गैया चराने नहीं जाओगे। तो ये अवसर मिला तो चला जाएगा, लेकिन सोचा शायद मैया न पूछे, पर मैया ने हृदय से लगाया और कहा कि लाला तुम्हारी कमरिया कहाँ है, पूछ ही दिया। अब अचानक पूछा तो कन्हैया बोले, री मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, कमरी चोरी गई, कमरी चोरी गई, कमरी चोरी गई, कमरी कमरी चोरी चोरी गई,
कमरिया तो चोरी चली गई। पर मैया मुस्कुरा के बोली, क्यों रे, तू तो स्वयं चोरों का सिरताज है, तेरी कमरिया कौन चुराए? चोर की चोरी। अब कन्हैया को लगा कि बहाना जमा नहीं, तो कहने लगे, मैया मेरी पूरी बात तो सुन, अभी बात पूरी हुई नहीं। अच्छा, मैंने देखा कि कमरिया नहीं है तो समझ गया चोरी चली गई, लेकिन जब पूछा तो पता कुछ और लगा। क्या पता लगा? मैं कमरी की खोज करन हित सब सो बूझ लई। तो बताया एक ग्वाले ने क्या, एक कहत कान्हा तोरी कमरी जमुना में जात बही। कमरिया जमुना में जात बही, कमरे चोरी गई। कमरिया जमुना जी में बह गई। बस मैया सही बात ये गई, अब उसकी चर्चा ही मत करो, बह गई जमुना जी। मैया बोली, कन्हैया मुझे अच्छी तरह याद है, गेंद खेलने गए थे, तुम्हारी गेंद काली दह में गिर गई, तो एक नन्ही सी गेंद के लिए आप जमुना जी में कूद गए, और इतनी बड़ी कमरिया बहती रही और जमुना जी में नहीं कूदे। कन्हैया बोले, मैया तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, पूरी बात सुनती नहीं। अभी हुई कहां पूरी बात? मैं तो जमुना जी में बस कूदने ही जा रहा था, मैंने दौड़ लगाई कि जमुना जी में कूद। मैं कमरी की खोज करन हित जमुना की गैल गही। लेकिन मैं जमुना जी की ओर गया तो समाचार कुछ और मिला। एक कहत कान्हा तोरी तोरी कमरी सुरभि चबाए लई। कमरिया सुरभि चबाए लई, सुरभि चबाए लई। चोरी गई कमरिया, कमरी चोरी गई। मैया सुरभि ने चबा ली, गैया खा गई। अब मैया, अब गैया ने खा ली तो अब गैया से का सिखाए? मैया बोली, कब खाई? अभी अभी। तो गाय कमरिया पूरी तो निगल सकती नहीं, तो टुकड़े तो कुछ बचे होंगे, गौशाला में पड़े होंगे अभी। चल गौशाला में देखती हूं। अब कन्हैया बड़े हैरान कि मैया तो आज बाल की खाल निकालने पर तुली हुई है और कोई बहाना चल नहीं रहा। कन्हैया बोले, अरे मैया पूरी बात नहीं हुई अभी हमारी, मैं गौशाला में तो जा रहा था। मैं कमरी की खोज करन हित खिरका की गैल गही। पर पता क्या लगा? एक कहत कान्हा तोरी कमरी राधा चुराए। कमरिया राधा चुराए लई। कमरिया चुराए लई। कमरिया
मैया सही बात यह है श्री राधिका जी चुरा ले गए। मैया बोली ऐसी बात। कन्हैया ने सोचा अब मैया नहीं बरसाने तक छानबीन करने जाएगी एक कमरिया के लिए, तो ठीक है मैया अब सही बात बता दी हमें। मैया बोली अगर ऐसी बात है मैं रथ तैयार कराती हूँ, मेरे साथ बैठ, मैं चलती हूँ बरसाने। चल बूझती हूँ हो राधा सो मैया ने बाह गही। श्री कृष्ण तो सोचे अब तो कोई बहाना चलेगा नहीं, और श्री राधिका जी भी सोचेंगे मुझे झूठी चोरी लगाते हैं तो क्या, तो अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया। सूरदास तब नंद नंदन के नैनन नीर बही। नैनन नीर बही, नैनन बही, नैनन नीर बही। नेत्र निर्जर हो गए, कन्हैया रोने लगे। मैया ने देखा श्री कृष्ण की आंखों में आंसू। मैया सब कुछ देख सकती है पर लाला के नेत्र सजल कैसे देखे। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, कहने लगी भाड़ में जाए कमरिया। उस कमरिया के पीछे और कन्हैया को की आंख में आंसू। श्री कृष्ण बड़े खुश हुए, थोड़े ही रोने से काम चल गया। लेकिन कथा यहाँ पूरी नहीं हुई। किसी ने श्री राधिका जी को खबर कर दी कि आप उन पर प्राण न्यौछावर करती हैं, वे आपको चोरी लगा रहे हैं। श्री राधिका जी ने कहा ऐसा तो चोरी लगाई है तो चोर बनेंगे। श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। श्री राधिका जी आई। उस छवि का भी नींदउ बदन सोह सुठी लोना दर्शन किया, पर चुपचाप कन्हैया की बंशी चुरा ले गई, मुरली चुरा ले गई। और क्या सोच रही, मुरली आज मैं बजाऊंगी तुझे। क्यों? मन ही मन कहती कन्हैया जमुना के कूल कदम्ब मूल ठाड़ी है के लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो। और ब्रज बस करीवे को बांसुरी बजाई तुम, अब तो है बस करीवे को बांसुरी बजाए हो। श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं। अच्छा ठीक है। तो अब कन्हैया जागे, बांसुरी का समझ गए। श्री राधिका जी स्नान कर रही थी, उनकी माला वृक्ष पर थी। श्री कृष्ण गए माला चुरा लाए। श्री राधिका जी ने मुरली बजाई और कन्हैया ने माला धारण की। अब श्री राधिका जी ने कहा कि माला, दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारी माला दे दो। श्री कृष्ण बोले तो आप भी मेरी मुरली दे दो। उन्होंने उनकी मुरली दे दी, उन्होंने उनकी माला दे दी। पर इस आदान प्रदान में की सामान्य घटना में कुछ अलौकिक घट गया। और वह अलौकिक क्या घटा? भाव दशा ऐसी हुई, श्री राधिका जी उस प्रेमोन्मादिनी दशा में आकर एक गोपी से कहती, अरे सुन, आज बहुत अद्भुत हुआ। क्या हुआ? मैं मुरली मुरली धर की लई और मेरी लई मुरली धर माला। मैंने उनकी मुरली ली, उन्होंने मेरी माला। गोपी बोली यह तो आप लोगों में रोज ही होता है। अरे कहीं नहीं, आगे तो सुन। मैं मुरली अधरान धरी तो गरमाज धरी मुरली धर माला, उर्माज धरी मुरली धर माला। अच्छा, मैंने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी। फिर मैं मुरली मुरली धर की दई और मेरी दई मुरली धर माला। गोपी ने कहा ये कोई कहानी है, तुमने मुरली चुराई, उन्होंने माला चुराई, तुमने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी, तुमने मुरली दे दी, उन्होंने माला दे दी। यहाँ क्या
श्री राधिका जी ने कहा यहाँ तक तो कुछ नहीं, पर आगे तो सुन। इस आदान प्रदान में ये हो गया कि मैं मुरलीधर की भई, मैं मुरलीधर की भई और मेरी भय मुरलीधर माला। मैं उनकी मुरली हो गई। और मुरली की विशेषता यही, बांसुरी से किसी ने पूछा कि तेरे भीतर कौन सी ऐसी विशेषता है कि श्री कृष्ण कभी तेरा त्याग नहीं करते। बांसुरी कहती मेरे भीतर यही विशेषता है कि मेरे भीतर मेरी कोई विशेषता नहीं है, बिल्कुल खाली हूं, छिद्र ही छिद्र हैं। ये तो कन्हैया की कृपा है कि अपने कर कमलों से मेरे छिद्र ढककर मेरे भीतर अपना स्वर पैदा कर देते हैं। लेकिन स्वर तो ठीक है कि उनका स्वर है, पर तेरे भीतर तो श्वास भी नहीं है, तो जीवित कैसे रहती है? और जिसमें श्वास तक खुद की नहीं और दूसरों को सोने नहीं देती, इतना सुख तो किसी को नहीं मिला होगा जितना तुझे मिला। ब्रज जीवन होठन को तकिया, श्री कृष्ण के अधर का आसन। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावती है और शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पौन ढुरावती है। श्री कृष्ण झूम झूम के बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कुंचित केश राशि मानो विजन डुलाती हो। और चरण सेवा भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ऐसे लगता है कि पद चापत श्याम दो करसों और तब हूं मन मोद न पावती है, इतनो सुख पाए अरी मुरली अजहू तो नींद न आवती है। फिर तू जीवित कैसे रहती जब तेरे भीतर श्वास नहीं? मुरलिया श्यामा सो बतरात, मुरली ने कहा भीतर से मैं एकदम खाली, ऊपर छेद्यो गात और जीवन हेतु श्याम के मुख की श्वासा आवत जात। यही मत चित्ता मदगत प्राणा, मोह मोह मोहन मयीरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद कछु परत नहीं जान है, कान भय प्राणमय प्राण भय कानमय, आली नहीं जान परे कान है कि प्राण है। एक बात कह के चर्चा को विराम। एक गोपी भाव भरी दशा में कह रही दूसरी गोपी से, अपने आंख में लगाए हाथ, और दूसरी गोपी से कहती बहन देख श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। दूसरी गोपी बोली बावली ये कन्हैया के नहीं तेरे नेत्र हैं। वह गोपी बोली मेरे तो कभी थे अब नहीं रहे। का कब से नहीं रहे? का जब से उन्हें देखा। तो देखने से क्या हुआ? का देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अभी ये नैना श्याम के सखी हमारे नाही। यह है भक्त जब उनकी मुरली हो जाए और वे भक्त के हृदय हार बन जाएं, यही जीवन की सार्थकता है। और ऐसी अलौकिक घटना तो प्रेम की उस धरातल पर ही घट सकती है जो शंकर भगवान का अनुभव है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, और वह उस प्रेम की प्राप्ति सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। इसलिए बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन कर रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय 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 प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल
जय जय गोपी के ग्वाल हरे, जय जय गोपी के ग्वाल हरे, जय मातु यशोदा के लाल हरे, जय मातु यशोदा के लाल हरे, जय राधे मदन गोपाल हरे, जय राधे मदन गोपाल हरे, श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे मदन गोपाल हरे, जय राधे मदन गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे, भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय, वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, राधे राधे,
राधे 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 राधे